किसान का बेटा बना इनकम टैक्स ऑफिसर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद समीर, जो बीकापुर के एक छोटे से कस्बे से हैं। इन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा कि इन कितनी नौकरी आपने की है। इसके पहले भी कई नौकरी आपने नौकरियां काफ़ी मिली, लेकिन फ़िलहाल मैंने अयोध्या में प्रधान डाकघर में एज अ पोस्टल असिस्टेंट, जहां मैं पासपोर्ट विभाग में काम कर रहा हूं। ये मेरी 5वीं नौकरी है और इस नौकरी का नाम है कार्यालय अधीक्षक इन इनकम टैक्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसे बोला जाता है। और ये इसमें मेरी रैंक 1966 आई हुई है, जिसका श्रेय मैं अपने सभी माता पिता परिवार वालों को और अपने टीचर्स को देना और दोस्तों को देना चाहता हूँ। आपको पहली नौकरी कौन सी और कब मिली? पहली नौकरी 2022 में रक्षा मंत्रालय में मिली थी। उसके पश्चात डाक विभाग में मिली, जिसकी पोस्टिंग मेरे गृह जनपद अयोध्या में हुआ, जिसके कारण मुझे वो नौकरी ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें फिलहाल मैं कार्यरत हूँ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता के श्रेय पहले बात मम्मी पापा दादा, मेरी पूरी फैमिली, दोस्त, टीचर्स जितने भी हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, उनका मैं सबको श्रेय देना चाहता हूँ इसका। इसके पहले आपको 5 नौकरी मिली और किस किस विभाग में आपको नौकरी मिली है? पहली बात तो रक्षा मंत्रालय में मिली, फिर उसके बाद 2 नौकरी जो मैं कर रहा हूँ इसी विभाग में मिली। लेखपाल का मैंने डीवी नहीं कराया था, और भी ऐसी कई नौकरियां थी जिसका मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, क्योंकि वो नौकरी जो है वो इक्वल पे ग्रेड की थी और मैं नौकरी खराब नहीं करना चाहता था। कौन सी रैंक है आपकी? इसमें मेरी रैंक 1966 आई हुई है, जिसमें संभवतः मुझे लखनऊ जोन मिलने के पूरे चांसेस हैं। भाई बहन कितने हैं और क्या करते हैं? एक बहन छोटी है, वो फिलहाल पढ़ाई करती है। माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता का तो बहुत सहयोग रहा, उनका सहयोग तो शुरू से लेकर अंत तक था। बस ये है कि उनकी आंखों में देखते हैं तो वो उनको लगता है कि हाँ गुरूर है, बस ये गुरूर है कि हाँ ये मेरा है, इतना है। इस पद पर पहुंचने के लिए आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? रातें नहीं देखी, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। रेयर ऐसा चांसेस हुआ है कि मैंने पढ़ाई ना की हो। 6 से 8 घंटे नौकरी करने के बाद भी पढ़ाई लगातार मैं करता रहा। यही है। अब कोई भी अगर एक मिथ फैला हुआ है कि इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी पैसों वालों को मिलती है, लेकिन जो पढ़ता है उसी को नौकरी मिलती है। मोबाइल से बहुत ज़्यादा मैं दूर रहा, उतना मैं देखता था लेकिन उतना नहीं, आधे घंटे 1.5 घंटे, मतलब जितना काम चलता था, बाकी बहुत ज़्यादा मैं बिजी मोबाइल पे नहीं रहता था, सिर्फ पढ़ाई। नौकरी के बाद पढ़ाई, 8 से 2 मेरा शेड्यूल था रात को, कि 8 बजे से लेके मैं 2 बजे तक रात तक पढ़ूंगा। उसमें कम ज़्यादा होता रहता था, लेकिन ये नहीं रहता था कि किसी दिन मैं सो जाऊं। बहुत रेयर ऐसा रहता था कि मैं पढ़ता नहीं था। नौकरी के बाद मैं चाहता तो मैं छोड़ देता कि चलो ठीक है, एक नौकरी मिल गई है, लेकिन और ऊंचे पद पे जाने के लिए मुझे पढ़ना था। फिलहाल और मैं कोशिश करूंगी और ऊंचे पद पे जाऊं, सबको गौरवान्वित महसूस कराऊं, बस यही है। जैसे कि आपने बताया कि नौकरी के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो कैसे संभव हुआ? लगन थी, और एक होता है कि किसी के मुंह में खून लग जाता है, उसी तरीके का ये था। मुझे नौकरियां और अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना था। बस यही था कि मुझे कुछ और करना है, कुछ और बेहतर करना है, जिससे अब मम्मी पापा परिवार खानदान का नाम रोशन हो, जहाँ से मैंने पढ़ाई की उसका नाम रोशन हो। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शेर है, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में आया है अच्छा एक दिन, मैं कह रहा हूं तुम्हारे भी कभी आएगा, बस मेहनत जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।